साद अब्बासी निम्रा को ले जाना चाहता था किसी पार्क में या किसी और जगह पे। उस खातून ने रेजिस्ट किया और इनकी तकरार शुरू हो गई। इसी दौरान जो ग्रुप कैप्टन है वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसको कहा है कि खबरदार इस खातून को पीछे हटो। ये बंदा फायर मारने के बाद जब वहां से गया है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने इस इंसिडेंट के बाद 9 घंटे में ये जो केस है ये ट्रेस हुआ। इस्लामाबाद में एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के सिक्योरिटी इदारों की मदद से कार्रवाई, 7 को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश जारी। मुलजिम और निम्रा नामी खातून एक ही जगह काम करते थे। पिक एंड ड्रॉप देने वाले साद ने जबरदस्ती पार्क में ले जाना चाहा, इंकार पर तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ने वाकया देखकर पीछे हटने का कहा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। आसिम तारिक मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गए। IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाला साद 1 माह कबल एक और खातून को भगाकर मियां वाली ले गया था। आज भी सिक्योरिटी इदारों को चकमा देने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने वाकये के 9 घंटे बाद ही धर लिया। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़िमान का जब रिमांड लिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है हथकड़ियों में पेश किए गए। चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है। जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लाहौर से 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस, ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं 8 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 4 का रिमांड ले लिया। खवातीन का 164 का बयान कैसे लीक हुआ मालूम नहीं। केस लाहौर पुलिस देखेगी, CCD नहीं। वजीर आला पंजाब ने मेरिट पर तफ्तीश का हुक्म दिया है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर में सुर्ख परचम थामे अवाम का समुंदर ठाटे मारता रहा। शहीद के 3 बेटों ने वालिद को कांधा दिया। ईरानी सदर स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर आला क़यादत की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात के बायस शरीक ना हो सके। 100 ममालिक के वफूद की आमद। रहबर आला का आखिरी दीदार करने वालों की धाड़ें। तेहरान में मरकजी जुलूस कल होगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीबात शेड्यूल। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्ला खामनाई की साहबजादी, बहू और नवासी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। वादा करता हूँ शहीद रहबर आला का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा पर गुफ्तगू। सुप्रीम लीडर को शहीद करने वालों का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। ईरान नाकाबिले शिकस्त है, अवाम शहीद रहबर आला के खून का बदला जरूर लेंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से हिज़्बुल्लाह के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, मफ़ाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल। अमरीका चाहता तो आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था, मगर जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद बातचीत दोबारा शुरू होगी। अमरीकी सदर की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा आयतुल्ला खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। मैं समझता था लोग उनसे नफरत करते हैं। पासदाराने इनकलाब के कायम मकाम कमांडर अहमद वाहिदी की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत। अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने उन्हें गले लगा लिया। हक में नारे भी लगाए। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी जंग के आगाज के बाद जुम्मे को पहली बार मंजर आम पर आए थे। बलोचिस्तान में लापता अफराद और अवामी हकूक की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की गई। पेशावर मुसल्लह अफवाज की मौजूदगी में चंद पुरतशद्दुद अनासिर रियासती रिट को कमजोर नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्स स्पेस में अवाम से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान से मुतालिक गुमराह कुन बयानिए का हकायक और शवाहिद से जवाब दिया। गवादर समेत सूबे भर के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी एक बुनियादी हक है
अगर कोई पढ़ने में ऐसा लग भी रहा है तो अदालत दुरुस्त कर सकती थी, लेकिन क्योंकि अभी ये कानून बना नहीं है, इट्स नॉट अ लॉ, मैं ये वजाहत कर दूँ, ये अभी भी उस प्रोसेस में है जो किसे कानून साजी का अमल कहते हैं। टेलीकॉम बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जे का तासुर गलत। अगर कोई इंटरनेट के लिए जाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये उसका कानूनी हक है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बिल से मुतालिक तनाज़े पर हुकूमत की वजाहत। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया, निजी प्रॉपर्टी पर तनसीब के लिए मालिक से इजाजत ली जाएगी। मुजवज़ा कानून में कोई अभाम होता तो अदालतें दूर कर देती। वजीर IT शज़ा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। बिल का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी की जाती जमीन पर कब्जा किया जाए। वहाँ से राब्ता भी किया गया और कहा है गवर्नरशिप की वापसी पर भी जो है वो गौर खौस हो रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। हम सियासी लोग हैं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखें, उनकी तो हर बात रेड लाइन होती है और मानी जाती है। MQM के पास ये गवर्नरी का पोस्ट और ओहदा होना चाहिए, इससे कम पे जो है वो आगे बात नहीं बनेगी। वफाकी हुकूमत ने राबता करके सिंध की गवर्नरशिप की MQM को वापसी की यकीन दहानी करा दी। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हमें ये ओहदा वापस चाहिए। फारूक सत्तार की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू, कहा हम सियासी लोग हैं, सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो की हर बात रेड लाइन होती है। PP चेयरमैन की तमाम बातें मानी जाती हैं, हमारे मुतालबात भी तस्लीम किए जाएं। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेयरिंग, शहरियों की चीखें निकल गईं। लाहौर के कई इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद। ट्रांसफार्मर्स की खराबी और वोल्टेज की कमी भी दर्द सर बन गई। कराची में कई मकामात पर दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। दोहरे अजाब से 2-4 अवाम की दुहाइयां। टेस्ट टीम की कमान फिर बाबर आजम के सुपुर्द। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। शान मसूद की छुट्टी, बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाफिदी, हसन अली और नुमान अली को ड्रॉप कर दिया गया। मुश्ताक अहमद क्रिकेट बोर्ड के साथ थे और पिछले 12-13 साल से वो क्रिकेट के साथ उनका एक 100 डेज का पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू नहीं हुआ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड थे उसका 80% जो टाइम था वो मिसिंग था। मुश्ताक अहमद 12 बरस से क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे थे। लिफ्ट ना कराने की बातें महज इल्जाम हैं। 100 रोजा कॉन्ट्रैक्ट में 23 दिन भी पूरे नहीं हो रहे थे। तयशुदा वक्त ना देने पर मुआहिदा रीन्यू नहीं किया गया। आकिब जावेद की समा के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कोई किसी को तब्दील नहीं करना चाहता था, लेकिन कारकर्दगी जरूरी है। बाबर की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, उनके लिए कोई फॉर्मेट बंद नहीं। सऊद शकील की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। शान मसूद की अपनी कारकर्दगी बेहतर रही, बतौर कप्तान नताइज नहीं दे सके।